नमस्कार दर्शकों, आज मैं वरुण धवन जुड़ा हूं अमीश देवगन के साथ। ये अजय देवगन से कम नहीं है, बाकी बहुत ऊंचे बहुत सारे नेताओं को उन्होंने लाइन पे लाया है और हम यहाँ पे खड़े हैं बहुत पावन धरती पर, संसद भवन के बाहर, नॉर्थ ब्लॉक साउथ ब्लॉक के बाहर, और यहाँ पे बहुत ही अच्छी हवा चल रही है। अमीश जी, मैं आपसे पूछना चाहता हूँ ये प्रश्न जी कि आपके जिंदगी में सबसे कठिन जो इंटरव्यू रहा है वो कौन सा रहा है और किसके साथ रहा है? मुझे लगता है कि स्वर्गीय अजीत सिंह के साथ सबसे कठिन इंटरव्यू रहा है। वो सिविल एविएशन मिनिस्टर थे और हमने एक स्कैम ब्रेक करा था। तो एक स्टोरी ब्रेक करी थी एक डील के ऊपर, एंड आई हैव टू गो एंड इंटरव्यू हिम, एंड दैट इंटरव्यू लास्टेड फॉर 7 मिनट्स। 7 मिनट? क्यों? क्या ऐसा क्या हो गया? ऐसा सवाल पूछा तो उनको थोड़ा उस पे वो जवाब उसका नहीं देना चाहते थे। तो ही इज अ वेरी वेल रिस्पेक्टेड मैन, सो बट मेरा सवाल उनको थोड़ा चुभा और 2-3 सवाल मैंने ऐसे पूछे तो थोड़े चुभे। तो मुझे लगता है कि वो सबसे टफ इंटरव्यू रहा। तो जब आप बड़े कठिन पोजीशन में रहते हैं, ऑपोजिशन और रूलिंग पार्टी के बीच में, आप बिल्कुल बीच में होते हो, मुझे लगता है हमेशा, तो आप कैसे संभालते हो ये दोनों? ऐसे लगता है कि दो गर्लफ्रेंड है आपकी। आप कैसे संभालते हो दोनों को, कैसे खुश रखते हो? देखिए, खुश तो किसी को कोई देखे, अगर आप 2 गर्लफ्रेंड की भी बात करें तो सबको तो खुश नहीं रख सकते, जैसे आपने बोला, क्योंकि हम तो पत्रकार हैं। हम ऐसा कर लेते हैं, एक दिन एक को खुश रख लेते हैं, दूसरे को खुश कर लेते हैं। दैट्स व्हाई वी मेक इट अप, दैट इज द बेस्ट। क्योंकि एक वक्त में 2 लोगों को खुश नहीं रख सकते। संसद के बाहर खड़े हैं कर्तव्य पथ के ऊपर। एक सवाल, क्योंकि इस सवाल को पूछना बहुत जरूरी है, आपको देश के गृह मंत्री अमित शाह हनुमान क्यों लगते हैं, वरुण धवन? मुझे वो भगवान हनुमान इसलिए लगते हैं सर, क्योंकि मैं बस ऐसे ही अपना प्रचार करने गया था बेबी जॉन के लिए जी। उनका इंटरव्यू हो रहा था, मेरा सौभाग्य कि मैं था उस वक्त, तो मैंने अटेंड कर लिया सेशन। मैं बैठा था वहां पे जी, एंड वो जिस तरीके से बात कर रहे थे सर, हर जवाब में वो देश को आगे रख रहे थे या मोदी जी को आगे रख रहे थे। वो कभी भी मैं नहीं कर रहे थे, खुद का प्रचार बिल्कुल नहीं कर रहे थे। वो देख रहे नहीं थे कि ये बोलने से मैं अच्छा लगूंगा बुरा लगूंगा, देश आगे। ये बात मुझे अच्छी लगी बहुत। देश आगे इसलिए आपको लगता है कि ये अमित शाह देश के हनुमान? हाँ, क्योंकि वो सिर्फ देश को आगे करने के लिए काम कर रहे हैं। वो नहीं देख रहे कि मेरी पब्लिक इमेज कैसी होगी, लोग मुझे पसंद करेंगे नहीं पसंद करेंगे। ही सिंग कंट्री फर्स्ट। इस आपके जवाब के बाद आपको लोग बोलेंगे कि देखिए ये भी सरकार के पक्ष की बात कर रहा है, संघी हो गया है, राइट विंग हो गया है। क्या कहना चाहेंगे? नहीं सर, क्रिटिक्स को क्या जवाब देना चाहेंगे? जिनको बोलना है बोलने तो सर, मैंने बहुत बार, मैं ज्यादा पॉलिटिकल इंसान हूं नहीं सर। वो तो हो नहीं, लगते भी नहीं। मैं हुई नहीं, अनफिल्टर्ड हुआ। हाँ, मैं काफी चीजें जब मुझे अच्छी नहीं लगी है, मैंने निंदा भी की है उसके बारे में, और नॉर्मल नागरिक की तरह, नॉर्मल एक युवा की तरह। देश में जब मैंने दिल्ली में, लोकतंत्र का मंदिर है सामने, लोकतंत्र है इस देश के। जब मैंने दिल्ली में शूटिंग की थी, जब प्रदूषण बहुत ज्यादा हो गया था, मैंने बोला यार ये क्या हो रहा है, वी शुड डू, इज देयर एनीथिंग या व्हाटएवर। एक नागरिक को मैं ज्यादा कंप्लेन नहीं करता, बहुत डिफिकल्ट है देश चलाना। ये मुझे उस वक्त में जेन्युइनली दिल में लगा सर, और बहुत वक्त से देख रहा हूँ, तो मैंने कह दी प्रशंसा में, और मुझे कहना था, मेरे को एक फीलिंग आई और इसलिए मैंने कहा। अनफिल्टर्ड हो, अल्लू अर्जुन की अरेस्ट हुआ, यू आर द फर्स्ट वन टू से कि व्हाट इज हैपनिंग। कैसे एक बॉलीवुड का एक एक्टर कैसे रिस्पॉन्सिबल हो सकता है? नहीं, जो सही है, जो गलत है, बाकी लोग अपने तरीके से ले सकते हैं। क्योंकि इस देश के लोकतंत्र डेमोक्रेसी को लेकर बड़े सारे क्वेश्चन मार्क होते हैं। आप क्या फील करते हो? व्हाट यू हैव टू से भारत के लोकतंत्र के ऊपर, भारत में जो स्वतंत्रता है, आज बोलने की आजादी है, उसके ऊपर आपका क्या विचार है? व्हाट इज योर टेक? इट इज द लार्जेस्ट डेमोक्रेसी इन द वर्ल्ड सर। अगर हम दुनिया घूमेंगे, हम लोग हमेशा दूसरे देशों के बारे में बात करो, अमेरिका जाके देखो क्या हाल है, क्या हो रहा है वहां पे। जब पहली बार जब ट्रम्प पावर में आए थे और जब निकले थे, उसके बाद ट्रांजिशन क्या हुआ, क्या था वो देश में क्या हो रहा था, जो हम मानते कि सबसे आगे वाला देश है। चीन में क्या हो रहा है? हमको रहना है वैसे, जहाँ कुछ बोल ही नहीं सकते हो आप, सडनली आप एक जगह पे हो, सडनली आप गायब हो जाते हो। बिल्कुल सही बात बोल रहे हो आप। ये बात मैं बोल क्यों पा रहा हूँ? क्योंकि मैं भारत में खड़ा हूँ, इसलिए तो मुझे, वो भी भारतीय संसद के सामने, और मैं निडर बोल सकता हूँ यहाँ पे, इसलिए मैं बोल पा रहा हूँ क्योंकि मैं भारतीय हूँ जी, इसलिए बोल रहा हूँ। मेरे को कोई खौफ नहीं है। या जो वॉर चल रही है दूसरे देशों में, यूक्रेन और इजराइल में चल रही है, और भारत एक ऐसा देश है, इतना अच्छा देश है कि वो हमेशा सहायता करती है। अगर इजराइल और पैलेस्तीन के बीच में वॉर चल रही तो हम मदद, फिर भी हम लोग मदद भेज रहे हैं, दोनों तरफ मदद कर रहे हैं ना हम लोग। तो इसके लिए जिगरा होने की जरूरत है, इसके लिए निडर होने की जरूरत है। मैं आपसे जानना चाहता हूँ, इंडियन कल्चर, भारतीय संस्कृति आपके लिए कितनी महत्वपूर्ण है? सर बहुत महत्वपूर्ण है। क्यों महत्वपूर्ण है? बचपन में समझ में नहीं आता, बचपन में वो इट्स कूल, इट्स नॉट कूल, यू नो, वी शुड नॉट बी लाइक दैट। बट जब आप थोड़े बड़े हो जाते हो, थोड़े मिच्योर हो जाते हो, तब आप जान पाते हो कि यार हमारे
ग्रंथों में, हमारे भगवत गीता में हमें सिखाया गया है कि जिंदगी कैसे जी जाती है। जब आप किधर अटकते हो जिंदगी में, आप भगवत गीता कहीं भी खोल लो और पढ़ लो थोड़ा बहुत, आपको बताएगा कि आप जिंदगी कैसे जियो, ये प्रॉब्लम से आप कैसे निकलो। भगवत गीता आपने पढ़ी हुई है? पढ़ी हुई है। फॉलो करते हो? हाँ, फॉलो करता हूँ सर, क्योंकि और वो बचपन से मम्मी ने हमें सिखाया। ये बुक्स हमारे घर पे है, वेदस, महाभारत, रामायण, वेदस, भगवत गीता। जी, चलिए मैं आगे बढ़ता हूँ, क्योंकि भारत की संस्कृति की बात हो रही है। तो एक बहुत आरोप लगता है फिल्म इंडस्ट्री की। चलो फिल्म इंडस्ट्री की बात कर ली तो मैं चश्मे पहन सकता हूँ। हाँ, तो एक आरोप लगता है फिल्म इंडस्ट्री के ऊपर, और वो बहुत सारे लगते हैं, लेकिन एक बहुत सबसे बड़ा आरोप ये लगता है। और मैं आपको बोलूं, ये सवाल जब मैं पूछ रहा हूं आपसे, तो मुझे बड़ी शाबाशी मिलेगी इस सवाल को पूछने की, कि फिल्म इंडस्ट्री भारतीय संस्कृति को खराब कर रही है, वॉयलेंस दिखा रही है। अब एनिमल मूवी आई, आपकी पिक्चर आई बदलापुर, सब बवाल है, बवाल भी वैसे आप ही की फिल्म है, और मतलब वॉयलेंस बहुत दिखा रही है, झगड़े, लड़ाई झगड़े, बंदूकें, गोलियां, खून खराबा, यही सब चल रहा है। तो जो पार्लियामेंट में वायलेंस चलती है उसका क्या, वो क्यों नहीं बंद होता है? जब झगड़े होते हैं, जब कुर्सियां फेंकते हैं एक दूसरे के ऊपर, यूपी विधानसभा में हुआ था, होता तो है ना सर जी, तो वो भी नहीं होना चाहिए, फिर वो भी नहीं होना चाहिए। तो व्हाट इज आपका जवाब क्या है कि वो फिल्म है, उसको फिल्म की तरह देखिए? 100 फिल्म को सिर्फ फिल्म की तरह देखिए सर, क्योंकि अगर हम लोग सिर्फ एंटरटेन करने के लिए ये कर रहे हैं और कुछ रीजन के लिए नहीं करने, और एक सेंसर बोर्ड है सर, जब कोई चीज बहुत ज्यादा हम लोग लिबर्टी ले लेते तो वो सेंसर रोक सकती है हमको, वो काट सकती है, और काटते हैं जी। अच्छा काम। अच्छा, एक तो फिल्म में वायलेंस होती है, एक आप प्रमोशन में भी वायलेंस कर देते हैं। बवाल में आपने जानवी कपूर का कान काट दिया, अब उस पर आपके लोग पीछे पड़ गए, बोले देखिए ये फिल्म में भी वायलेंस करता है, यहाँ भी वायलेंस करता है। कान नहीं काटा था सर, वो मैंने, वो ये लोग एक रील बना रहे थे, उसके लिए लोग को कुछ चाहिए था इमोट, तो ये लोग ने बोला करने के लिए, वही था। उसके बाद उसका वैसी स्क्रैच में वो एक इनको करना था, कुछ बनाना था, तो वो खाली लेकिन वायरल आपका सजेस्टिव था सर, तो वो हो गया, वो वही पार्ट हो गया, जो फोटो थी वो नहीं हुई, वो हो जाता है सर जी। क्योंकि अब न्यूज़ 18 पर है और क्रिसमस न्यू ईयर आ रहा है। क्रिसमस पे बड़ा दिन होता है, इसको कहते हैं हिंदी में, क्रिसमस को बड़ा दिन भी कहते हैं, और बड़ा दिन है, बड़ी फिल्में आती हैं और बड़े एक्टर की फिल्में आती हैं। शाहरुख खान की फिल्में आती रही हैं क्रिसमस के ऊपर, बड़े बड़े एक्टर्स की मतलब फिल्में आती रही हैं। अब वरुण धवन की भी फिल्म क्रिसमस पे आ रही है, तो माना जाए कि अब वरुण धवन भी जो है वो धीरे धीरे उस पायदान पे पहुंच रहे हैं जहां पर ये सब है। सर संसद के बाहर आपने इंटरव्यू कर लिया मेरा, उससे बड़ा दिन हो ही नहीं सकता है मेरे लिए। ये डेट पे जाके अपने आप को साबित करना पड़ेगा कि हम वो बड़ी फिल्म है, हम लोगों का मनोरंजन देंगे उस दिन पे, क्योंकि पूरा हफ्ता, वो पूरे 8-9 दिन बिल्कुल हॉलीडेज के चलते हैं जी। तो जो ऑडियंस है, हर कोई तो घूमने नहीं जाता है बाहर, काफी लोग यहाँ पे रहते हैं, तो अधिकतर लोग यही रहते हैं, तो वो लोग जाके देखेंगे थिएटर भी उनके लिए घूमने ही होता है। हाँ, एक आउटिंग ही होता है, एक फैंटास्टिकल वर्ल्ड भी होता है। एक, क्योंकि हम बॉलीवुड की बात कर रहे थे, कंगना रनौत का एक इंटरव्यू मैंने किया, उन्होंने बोला कि बॉलीवुड में ना एक तरह से गैंग है, या तो वो आउटसाइडर्स को अपना गुलाम बनाना चाहते हैं या उन्हें मिटा देना चाहते हैं। क्या, व्हाट इज योर टेक ऑन दिस? नहीं सर, उनके जो उनका जो शी इज अ न्यू मेंबर ऑफ पार्लियामेंट एंड आई बिलीव शी लव्स द कंट्री, आई डू बिलीव दैट। मेरी जितनी भी इंटरेक्शंस हुई है कंगना के साथ, बहुत अर्ली ऑन लाइफ में हुई थी, मुझे वो बहुत इंटेलिजेंट लगती है। आई फील कि उनके करियर में ऐसे कुछ सिचुएशंस आई होगी वे मे बी जो लोग पावर में थे उस वक्त पे उनको प्रोटेक्ट नहीं किया, या दे डिडंट स्टैंड अप फॉर हर। सर बॉलीवुड में लॉबी होती है, आई एम जस्ट आस्किंग यू, ये जो दर्शक देख रहे हैं इनको कुछ लॉबी है क्या? मतलब ग्रुपिज्म है, लॉबी नहीं? ग्रुपिज्म तो है जिसका वो जो लोग बोलते हैं कि ग्रुपिज्म है, उनकी भी ग्रुप्स होते हैं। बिल्कुल, उनके भी तो ग्रुप्स होते हैं ना, वो भी तो अकेले बैठ के नहीं बोल रहे, वो लोग भी 4 लोग में बैठ के बोल रहे हैं कि ग्रुप्स। लॉबी भी है बॉलीवुड में, बट ग्रुप्स एक तरफा नहीं होता है। आप एक तरफा ग्रुप बोल के क्या कर रहे हो? जिस इंसान को आप बोल रहे हो कि ये सबसे ये इसका ये ग्रुप, उसका तो ग्रुप की पिक्चर चल ही नहीं रही अभी, तो फिर तुम क्या, तो जो चीज तुम लड़ रहे थे अब तुम वही बन गए हो। वेरी ट्रू। बॉलीवुड से यानी फिल्म से राष्ट्र की तरफ चलते हैं, क्योंकि हम इस इंटरव्यू को नाम दे रहे हैं कि वरुण धवन का ये राष्ट्रवादी इंटरव्यू। आपके लिए भारत एज अ राष्ट्र क्या है? आप इसको कैसे डिफाइन करेंगे अपने तरीके से? इट्स अ स्पिरिचुअल कंट्री। भारत एक बहुत सुंदर बात आपने बोली, इट्स अ स्पिरिचुअल कंट्री। तभी शायद भारत जो है, दुनिया के कई मुल्क हिल गए, खत्म हो गए, समाप्त हो गए, यही और हमें इसी वजह से भारत का मुकाम अभी तक है। ये रास्ता आगे दिखाना है,
यू बिलीव इट। हमें ही रास्ता आगे दिखाना है। वरुण भाई एक बात बताइए, हाँ जी सर। आपकी फिल्मों के इतने सारे डायलॉग हैं, कौन से 2-3 डायलॉग हैं जो आपको बहुत पसंद है? गाने तो आपके बड़े सारे मुझे भी याद है। नहीं, डायलॉग अभी यही फिल्म में एक डायलॉग है जो बहुत दिल से निकलती है मेरे लिए। मैं कैमरा में बोल दूंगा, अबा छू के दिखा मेरी बेटी को। मेरे जैसे बहुत आए होंगे लेकिन मैं पहली बार आया हूँ। ये बात तो सही है आपकी कि आपके जैसे कई आए होंगे लेकिन आप पहली बार आए हो। एक बात बताओ, पॉलिटिक्स और बॉलीवुड में, हाँ जी, और फिल्म्स में कोई ऐसी कनेक्टिंग लाइन है जो आपको दिखती है? बहुत दिखती है सर। कितने एक्टर्स नहीं, वो नेता बने, लेकिन मैं बात कर रहा हूँ काम के अंदर, क्योंकि सबको पब्लिक के बीच में जाना है, नेताओं को पब्लिक के बीच में जाना है, अभिनेताओं को पब्लिक के बीच में जाना है। आपकी बात नहीं, इसलिए मैं बोल रहा हूँ कि उनको वोट चाहिए, हाँ जी, आपको बॉक्स ऑफिस कलेक्शन चाहिए। वो भी प्रचार करते हैं, हम भी प्रचार करते हैं, वो बात तो सही है बिल्कुल। जी, आपको भी ऑडियंस की दर पे जाना पड़ता है, उनको भी जनता की दर पे जाना पड़ता है। सर दिल्ली में तो यही सबसे बड़े स्टार्स है, ये तो पता चल गया है, ये तो दिख रहा है मुझे। एंड ये लोग देश चलाते हैं, बट आई डोंट नो, आई फील दैट जॉब इज मोर स्ट्रेसफुल सर एनी डे। आप लोगों की थोड़ी चिल्ड आउट है, मतलब ये लोग क्या तो देश चला रहे हैं। 3-4 घंटे सो रहे हैं, हम लोग शायद 6 घंटे सो रहे हैं, ऐसे डबल। 3 घंटे भी सो रहे हैं, पता नहीं, लोग हमेशा अवेक ही होते हैं। लोग कभी भी देखो तो इधर से उधर। मैं पूछूंगा अगली बार मोदी जी का इंटरव्यू करूंगा या अमित शाह का करूंगा या किसी विपक्ष के नेता का करूंगा तो पूछ लूंगा, अखिलेश यादव का करूंगा तो पूछ लूंगा कितने घंटे सोते। मैं पूछूंगा और आपका नाम लेके पूछूंगा। मैं क्या, मेरे से वरुण धवन पूछे थे मेरे इंटरव्यू में। फेवरेट क्वेश्चन है जी। चलिए अब थोड़ा रैपिड फायर राउंड भी कर लेते हैं। तैयार हैं आप उसके लिए? तैयार। और इसमें मैं आपको कुछ नाम लूंगा और आपको बात करनी है। डेविड धवन और गोविंदा, गोल्डन जोड़ी। आपको लगता नहीं है कि उनका पैचअप भी आपको करा देना चाहिए? अब आप उस मुकाम पे सर, उनका पैचअप हो गया अभी। ये ब्रेकिंग न्यूज है उनका। हाँ, तो उनका पैचअप हो गया है, दोस्ती हो गई है। They've met each other, they've shared their emotions with each other, and there's lot of love. My father loves him immensely, and I'm sure even Chichi Bhaiya loves him. आएगी उनकी कोई फिल्म में अगली? I hope कि ये लोग साथ में आप भी होंगे साथ में? होंगे, मुझे रखना चाहेंगे तो जरूर मैं आ जाऊंगा। अच्छा, मेरे फादर आपके ये भी बोल देते हैं कि नहीं तुम लायक नहीं हो रखने की, बोल सकते हैं? हाँ, बोल सकते हैं। वो बोलते हैं कि चिची बेटर था, वो बोलते रहते हैं। आपकी आने वाली फिल्में कौन सी हैं? आने वाली फिल्में से अभी सब बेबी जॉन आ रही है अभी। जी बिल्कुल आ रही है। फिर बॉर्डर आ रही है। फिर अप्रैल में सनी संस्कारी की तुलसी कुमारी आएगी। अच्छा। आपके फेवरेट जानवी कपूर के साथ। ओके। और फिर उसके बाद एक फिल्म आ रही है जवानी तो इश्क होना है, जो मेरे डैड डायरेक्ट कर रहे हैं जी। एंड दैट हैज धवन फैमिली की है वो। 2 गर्ल्स इन दैट, जैसे आप 2 संभाल रहे हो, मुझे भी संभालना पड़ रहा है। एंड फिर बॉर्डर 2 आ रही है जी। एंड उसके बाद नो एंट्री 2 आ रही है। तो बड़ी सारी आपकी तो बहुत है और अच्छा, ईश्वर आपको महादेव और कृपा करें आपके ऊपर जी। तो अगला सवाल मेरा है कि देखिए, राज कपूर साहब का 100th बर्थ एनिवर्सरी है, सो राज कपूर साहब के लिए आप क्या कहना चाहते हैं? सर, वो है इसलिए हम हैं। उन्होंने जो काम किया था वो अमर है, एंड बहुत ही अच्छी तरीके से लोग ने अभी भी सेलिब्रेट किया था मुंबई में, तो बहुत अच्छा लगा वहाँ पे। सॉरी, मैं बहुत डिस्ट्रैक्ट हो गया वो भगवान हनुमान जी को देख के वहाँ पे। तो बहुत अच्छा लगा जिस तरीके से उनको याद किया जा रहा है, और हमेशा याद रहेंगे। आप एक लाइन अगर बोलना चाहे राज कपूर साहब के बारे में, क्या बोलेंगे? मेरा जूता है जापानी, पतलून इंग्लिस्तानी, सर पे लाल टोपी रूसी, फिर भी दिल है हिंदुस्तानी।